हेलो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल फ्रेंड्स। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आपके पार्टनर और उनके पेरेंट्स के बीच में क्या चल रहा है। सपोज़ आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी ही पेरेंट्स है। कुछ लोगों के केसेस में ऐसा हो जाता है कि पेरेंट्स एकदम खिलाफ हो जाते हैं, या तो मनी में मेजॉरिटी ऑफ फैक्टर्स होते हैं, या तो मनी फैक्टर होता है या कास्ट फैक्टर होता है। मेजॉरिटी ये दो फैक्टर्स होता है, या कभी कभी कोई केस में एज फैक्टर होता है। यार एक्चुअली कुछ कुछ पेरेंट्स की ईगो होती है कुछ बहुत ज़्यादा, कि वो ऐसे एक सपने बना के रखते हैं, हम ऐसे हमारे बच्चे की शादी करेंगे, हम ऐसे करेंगे, हम ये करेंगे। तो वो चीज़ क्या, जब उनके बच्चे खुद सिलेक्ट कर लेते हैं अपने पार्टनर, तो उनका ईगो कुछ ज़्यादा हर्ट हो जाता है। वो ये समझने भूल जाते हैं कि कभी वो भी बच्चे थे, वो भी अब डिसीजन अपने हिसाब से लेते थे। वो क्या बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो जाते, इसकी वजह से घर में क्लैश हो जाता है। वो क्या समझने की कोशिश नहीं करते हैं अपने बच्चे को। वो बच्चे भी क्या उसी तरह के, उनके जैसे ही नेचर के, तो दोनों स्टबन। तो घर में एक ऐसा तरह का नेचर माहौल होगा, आप समझ सकते हो, क्योंकि जैसे आप अपने बच्चे की अपब्रिंगिंग करते हैं तो वैसा ही होता है ना। बच्चा भी थोड़ा बहुत स्टबन उनके जैसे हो जाता है, या उनके जैसे बिहेव करने लग जाता है। या अगर आपके पार्टनर के पेरेंट्स थोड़े नार्सिसिस्टिक है तो उनके बिहेवियर ट्रेंड्स में उनके थोड़े बहुत आते ही, ऐसा नहीं कि नहीं आते हैं, क्योंकि थोड़े बहुत तो कॉपी करते हैं अपने पेरेंट्स को। 7 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है ये उनके पेरेंट्स की मुझे एनर्जी लग रही है, उनके आपके पार्टनर की एनर्जी लग रही है कि देखो किस तरह से वो इतने सारे ऑप्शंस दिखा दिखा के आपके बेटे को, अपने बच्चे को या बेटी को थक चुके हैं। क्योंकि देखो कितने सारे ऑप्शंस हैं, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है आपके पार्टनर के लिए। लेकिन ये देखो वो डिवाइन कप, उनको यही कप चाहिए जो आपको भी नहीं देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपके पर्सन आपको भी अटेंशन दे रहे हैं, वो आपको भी साइड में रख के रखे, आपको भी अटेंशन नहीं दे रहे। लेकिन वो 7 ऑफ कप्स वो एकदम रो रहे हैं, मतलब दुखी है, मतलब उनको ज़बरदस्ती ऑप्शंस दिखाए जा रहे हैं, या ज़बरदस्ती उनके साथ में है ना की जा रही है कि आप ये प्रपोजल्स कंसिडर कीजिए। जब ये पता नहीं, ये चीज़ मुझे समझ नहीं आती है कि पेरेंट्स लोग को ये इतनी सिंपल सी बात समझने नहीं क्यों नहीं आती कि एक इंसान का जब दिल ही नहीं है किसी और पर्सन से शादी करने का, वो अपने दिल को मनाए पहले, फिर उस दूसरे पर्सन से शादी करे। मतलब ये एटीट्यूड मुझे पेरेंट्स लोग की समझने नहीं आती। मतलब अगर एजुकेटेड है और एजुकेटेड नहीं भी है तो भी इसमें कुछ एजुकेशन का फ़र्क नहीं, लेकिन एजुकेटेड हो तो ज़्यादा समझते हैं, और नॉन एजुकेशन है तो भी क्या फीलिंग्स तो सभी जन समझते हैं कि हमारे बच्चा किससे प्यार करता है, किसके साथ में खुश रहेगा, उसकी खुशी किस में है। उनको लगता है कि हम ही समझदार है, कि वो नहीं, वो राइट डिसीजन नहीं ले सकता। अरे आप इतने बड़े हो गया, वो बच्चा बड़ा हो गया आपका, जो कमाने लायक हो गया हो गई है, वो आपके कमा के आपको पैसे देने के लायक डिसीजन, उनको इतनी बुद्धि है, लेकिन शादी करने का डिसीजन उनको नहीं है। ये चीज़ ना समझने कम आती है थोड़ी बहुत लोगों की। 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आ रहा है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और ना 8 ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली उनके पेरेंट्स और वो ये जो रफ़ वेदर से अभी भी गुजर रहे हैं, उनके दिख रहे हैं ये इतने रफ़ वेदर अभी भी, आगे वाटर कैसे वेगी वेगी दिख रहे हैं। कामा वाटर्स में आने में थोड़ा उनको टाइम लगेगा। सपोज उनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा अभी भी है ना ज़िद्दी है और बहुत ना आपको परेशान कर रहे हैं, तो इनको अभी भी थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ सकती है उनके। मतलब सब मनी फैक्टर बहुत ज़्यादा है। पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है, या बहुत, और ये भी 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। उनको लग रहा है बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। अगर हमको फाइनेंशियल स्टेटस वाला पर्सन नहीं मिला या मिलेगी तो हमको लाइफ में आगे बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो वो ये नहीं समझ रहे कि है ना, अगर सपोज है ना अभी एट प्रेजेंट आपको फाइनेंशियल चीज़ की वजह से रिजेक्ट कर रहे हैं, कोई मटीरियलिस्टिक चीज़ की वजह से रिजेक्ट कर रहे हैं। मतलब पेंटिकल्स कभी भी मटीरियलिस्टिक चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपको ना समाज में एक नेम फेम और की वजह से आपको रिजेक्ट कर रहे हैं, तो वो गॉड उनसे वही चीज़ उनकी छीन लेगा। समझ रहे हो? अगर वो बहुत ज़्यादा मनी 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 कर रहा है तो गॉड उनसे वो मनी ही की छीन लेगा। उनको समझ आएगा कि खाली मनी इंपॉर्टेंट नहीं है लाइफ में। अगर वो स्टेटस के हिसाब से ऐसा कुछ करते हो, ऐसा कुछ लाइफ में उनकी होगा कि उनका नेम इतना ख़राब हो जाएगा समाज में, या ऐसा कुछ होगा कि लोग उनको कंसिडर करना बंद कर देंगे। समझ रहे हो? तो वो चीज़ उनको फिर हमें समझ नहीं आएगी कि ये ना किसी को हम रिजेक्ट कर रहे हैं किसी वजह से, तो कर्मा तो डेफिनेटली वापस आता है, वापस वो ना उनको कर्मा तो मिलेगा वो चीज़ का। तो वो कर्मा उनके पेरेंट्स को फेस करना पड़ेगा अगर वो अभी नहीं मान रहे तो, कि ये गॉड का ये रूल है। क्योंकि स्ट्रेंथ, आपको थोड़ी स्ट्रेंथ रखने की ज़रूरत है अभी भी, क्योंकि है ना उनके पेरेंट्स के साथ में आप एक फाइट पे निकले हो। ऐसा आपके लिए एक है ना लड़ाई जैसे, आपके पर्सन की भी और आपकी भी। क्योंकि आपके पर्सन देखो प्रिंस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में, बहुत है ना विगर वाली एनर्जी में। मतलब हो सकता है उनके घर में है ना एक बैटल जैसी सिचुएशन भी हो, क्योंकि कभी कभी बहुत ज़्यादा बैटल जैसी सिचुएशन हो जाती है, आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा एस्केलेट हो जाते हैं, या है ना बहुत ज़्यादा है ना
माहौल ख़राब हो जाता है। तो वो चीज़ उनके घर में डेफ़िनेटली मुझे ऐसे लग रही है। तो ये स्ट्रेंथ रखने, उनके पेरेंट्स भी स्ट्रेंथ रख के रखे डेफ़िनेटली इस चीज़ों के लिए। लेकिन चैरियट कार्ड है तो विक्ट्री डेफ़िनेटली आपके पर्सन की होगी, उनको पेरेंट्स को बैलेंस करके आगे चलेंगे। लेकिन ये चैरियट की जो विक्ट्री आती है ना, ये पर्सन को बहुत लड़ाई झगड़े और बहुत है ना मेहनत करने के बाद में उनको मिलती है। तो ये आपके पर्सन उसमें चीज़ में लगे हुए, अभी ऐसे बोल सकते, अभी भी फाइट्स चालू है, आर्गूमेंट्स चालू है, अभी भी बहुत ज़्यादा उनके पेरेंट्स है ना ज़िद्दी। उनका जो कभी क्या क्या राहु क्या होता है, राहु प्लैनेट्स इस तरह के होते हैं कि माइंड एकदम ख़राब कर देते हैं, उनको समझ नहीं आता है क्या हो रहा है। वो लग रहा है कि वो राइट है, उनको लगता है वो राइट है। जब ये भूत उतरता है ना, मतलब ये सब सिचुएशंस में वो जब तक लेसन्स लर्न नहीं करते, तो वो जब लेसन्स लर्न करते हैं उसके बाद में जो सबक मिलता है उनके पेरेंट्स को या उनको, तो वो बहुत है ना डिफ़िकल्ट होता है उन दोनों के लिए लर्न करने के लिए, समझ रहे हो कि। लेकिन है ना गॉड के कभी कभी क्या कुछ लोग ऐसे होते हैं कि है ना मान जाते हैं अपने बच्चों की खुशी के लिए, और कुछ लोग ऐसे होते हैं लेसन्स लर्न किए बगैर नहीं मानते। तो वो चीज़ होती है, हो रही है। तो कुछ सन कार्ड आ रहा है, आपका लाइफ का सन डेफिनेटली उगेगा, ऐसे नहीं कि सन नहीं उगेगा। लेकिन अभी आपको थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है अभी भी, क्योंकि ये देखो आपके है ना सन जब आपका उगेगा ना लाइफ में, तो आप ऐसे आपको आप पूरा आपका पर्सन की प्रपोजल का कप मिलेगा आपको, आप ऐसा लगेगा उसका आप उस लव में नहा रहे हो, आपको इस तरह की फीलिंग आएगी उस वक्त। लेकिन अभी थोड़ा टाइम है, क्योंकि फिफ्थ चक्रा आर्क एंजल गैब्रियल आपके पर्सन अगर सपोज आपसे कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, तो वो डेफिनेटली एंजल्स या आर्क एंजल गैब्रियल उनके थ्रोट चक्रा पे वर्क कर रहे हैं कि है ना आपकी वो आपको अपने पेरेंट्स के सामने बोल सके। अगर सपोज अपने पेरेंट्स को नहीं बोल पा रहे हैं, उनके सामने आवाज़ नहीं उठा पा रहे, तो वो आवाज़ उठाने के लिए गॉड उनका थ्रोट चक्र एक्टिवेट कर रहा है। और अगर आपसे भी बात नहीं कर रहे तो वो डेफिनेटली आपसे भी बात करने के लिए उनका थ्रोट चक्र एक्टिवेट किया जा रहा है, उस पर वर्क हो रहा है। सेकेंड चक्र आर्क एंजल एरियल, सपोज वो थर्ड पार्टी में बार बार चले जाते हैं उनके पेरेंट्स की वजह से किसी पर्सन से मिलने के लिए, करने के लिए, तो वो चीज़ पे भी एक आर्कएंजल आर्कएंजल एरियल वर्क कर रहा है, ताकि वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में ना जाए और उनके थर्ड पार्टी सिचुएशन में वो इंटरेस्ट ना आए, क्योंकि आप सेकंड चक्र पे डेफिनेटली वर्क कर रहे हो। और सिक्स चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन, उनका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट हो रहा है, उसकी वजह से ही वो अपने है ना ये लस्ट की फीलिंग या सपोज कुछ है ना थर्ड पार्टी सिचुएशन में कंट्रोल कर पा रहे हैं और अपने कम्युनिकेशन पे वर्क कर पा रहे हैं। अपने पेरेंट्स के सामने आज उनकी अगर आवाज़ उठाने की हिम्मत है आपके पर्सन की, तो डेफिनेटली एंजल्स वर्क कर रहे हैं उनके चक्रास के ऊपर, और आप भी वर्क कर ही रहे हो, क्योंकि आप दोनों चक्रास कनेक्टेड है। तो डेफिनेटली जब आपके चक्र एक्टिवेट होंगे तो उनके भी एक्टिवेट होना डेफिनेटली शुरू होंगे। तो वो चीज़ वर्क हो रही है आपके पर्सन के साथ में। तो वही चीज़ अभी एट प्रेजेंट आपके पर्सन की चल रही है। ये चक्रास पे अगर आप वर्क नहीं कर रहे हो, सपोज फिफ्थ चक्रा, सेकेंड चक्रा और ये सिक्स्थ चक्रा पे आप वर्क नहीं कर रहे हो, तो आप वो चक्रास पे वर्क कीजिए, क्योंकि वो चक्रास आपके पर्सन को हिम्मत देंगे, आपके पर्सन के सामने है ना अपने पेरेंट्स के सामने उनकी बोलने की हिम्मत की जागृत करेंगे, ऐसे बोल सकते हो, करे जाएगा। देखो मैं बोल रही हूँ ना बार बार बहुत ज़्यादा आपके देखो आपके घर, उनके घर में बार बार कंपैरिजन बहुत चल रहा है आपको लेकर, या कोई दूसरी कोई पर्सन आ रहा है उसको लेके आपके पर्सन भी कंपेयर कर रहे हैं, और उनके फैमिली वाले भी बहुत ज़्यादा कंपेयर कर रहे हैं आपको। ये कंपैरिजन का कुछ बहुत ज़्यादा ही नाटक चालू है उनके घर में, ऐसे बोल सकते हो। देखो उनकी लड़का या लड़की कैसी है, देखो उनके कैसे है, इस तरह से खाली वो कि आपके पर्सन को दबाने के लिए ये सब टैक्टिक्स अपनाई जाती है। बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स है उनके घर में अभी भी। कुछ लोग ऐसे हैं जो नकाब पहन के रखे हैं अभी भी, और समझ रहे हो। और हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं उनके घर में जो आग लगा रहे हैं, माना कैसे नकाब पहन के रखे बहुत भोले भाले का, और उनके घर में आग लगा रहे हैं और ना मज़ा ले रहे हैं, बाप बेटे में लड़ाई कर रहे हैं, बाप बेटी में लड़ाई करा रहे हैं, मतलब सब आपके सपोज आपके जो भी पार्टनर है उनके लड़ाई करा के झगड़ा करा के उनको बहुत एक सेटिस्फेक्शन लेवल मिल रहा है। मैं बोल रही हूँ ना आपके पर्सन के आजू बाजू में जो गिर्द गिर्द लोग हैं ना, वो जरा भी अच्छे नहीं है। वो बहुत बड़े वेल विशर जैसा रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन दिखाते हम बहुत बड़े वेल विशर है, लेकिन वो ही लोग कांडी लगाने का काम कर रहे हैं बेसिकली। उनके पेरेंट्स को भी कांडे लगाते हैं, उनको दिखा रहे हैं कि वो उनके साइड में है, और उनको ही उनके बच्चे के खिलाफ भड़काते हैं। और वही लोग उनके बच्चे के साथ में बात करते हैं, उनके दिखाते हैं हम तुम्हारे सबसे बड़े वेल विशर है, और उनको उनके पेरेंट्स के खिलाफ भड़काते हैं। दोनों बाजू गेम खेल रही हैं जैसा पर्सन है। मूवमेंट टू मूवमेंट आपके पर्सन एक डेफिनेटली आगे बढ़ रहे हैं, एक स्टेप ले रहे हैं आगे टू आगे, लेकिन फाइटिंग उनको डेफिनेटली करनी पड़ रही है। सिचुएशन से कर लो या फिर अपने पेरेंट्स से कर लो, या जो भी हालात है, अभी फाइटिंग बहुत चल रही है उनके घर में, उनके पेरेंट्स के बीच में। और ऐसे बोलते हैं ना मेजर आर्ग्यूमेंट्स, मेजर फाइट्स बहुत ज़्यादा ब्रेक हो रही है अभी इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा हो रही होंगी, क्योंकि ये ना
कभी कभी क्या सिचुएशन ऐसा हो जाती है, और घर में जब किसी की है ना तबीयत भी ख़राब हो जाती है, ये सब चीज़ होती है तो भी बहुत ज़्यादा है ना फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ जाता है और एक दूसरे पे गुस्सा निकलता है। तो ये सब चीज़ें उनके घर में अभी एट प्रेजेंट चल रही है। आपकी शिप को और वो क्या एंकर मिलने में अभी भी थोड़ा टाइम है। देखो एंकर मिलना जो थोड़ा डिस्टेंट हॉराइजन दिख रहा है, लेकिन आएगी डेफिनेटली, शिप अपने शोर पे डेफिनेटली आएगी। आपको थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। एक पाथ आपके पर्सन ने चूज़ किया है आपकी तरफ बढ़ने का, समझ रहे हो, तो वो पाथ पे चलेंगे, ऐसे नहीं कि नहीं चलेंगे, क्योंकि वो बहुत से बटरफ्लाइज उनकी ट्रांसफॉर्मेशन एक फ़ेज़ होती है, एक फ़ेज़, दो फेज़, तो वो कैटरपिलर जब बटरफ्लाई में कन्वर्ट होती है तो उसमें टाइम लगता है। तो वो फेज़ से गुजर रहे हैं, वो वाले फेज़ से, क्योंकि उनकी जर्नी अभी चालू हुई है, ऐसे बोल सकते हो। आपके पर्सन की ट्रांसफॉर्मेशन की एक जर्नी स्टार्ट हुई है, तो वो जर्नी पे आपके पर्सन निकले हुए हैं। तो वो जर्नी उनकी चलने दो, वो जर्नी चल रहे हो तो आपके पर्सन उस जर्नी पे निकले हुए हैं, तो वो जर्नी क्रॉस करेंगे, वैसे ही आपके पास पहुंच जाएंगे, ऐसे समझ के चलिए। हो फ्रेंड्स, आज आपको रीडिंग अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।